हम्म सच कहें तो प्रयागराज इलाहाबाद में बसने के लिए पूर्वांचल के बहुत से लोग आते हैं, जैसे कि हम। अब पूर्वांचल के लोग आएंगे तो साथ में उनके फेस्टिवल भी तो आएंगे ही, खास करके छठ पूजा। और अगर छठ पूजा का आनंद उठाना है तो किसी पूर्वांचली या फिर बिहारी परिवार को पकड़ लो और घाट पे निकल जाओ हमारी तरह। वैसे हम हैं उत्कर्ष नारायण अत्रेय। तो गला जो है वो हमारा जा चुका है पिछले 2 दिन से, और हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो क्या में है, और हम आ तब रहे हैं जब सब जा रहे हैं क्योंकि वी हैव वेरी हाई स्पिरिट, बहुत स्पिरिट हम लोग की बहुत हाई है। और बुखार भी है और मम्मी मान नहीं रही थी, लेकिन मोदी जी से फोन करके मनवाना पड़ा उनको। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तू तो बहुत लेट है। अच्छा, अरे अंकल तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हिम्मत बनाने में देर लग गई। तुम देर कर दिया आने में। क्या करें देर हो गई तो क्या करें। इनसे पूरा ले इंटरव्यू। कुछ बताएंगी फेस्टिवल के बारे में? आवाज निकल नहीं रही है। किसी से नहीं निकल रही, आप ही से नहीं। ए तनु, ये हमारी बहुत बड़ी छठ पर्व, बहुत बड़ी मान्यता है, ये बहुत पवित्रता के त्योहार है। ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। ये बहुत पुराने जमाने से शुरुआत हुई है इसकी, और औरंगजेब के जमाने से शुरुआत हुई। एक बार हमारे देव में सूर्य मंदिर है जिनकी पूजा होती है, तो उनका पहले दरवाजा पूरब की ओर था। तो औरंगजेब ने बोला कि अगर ये दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा तो मैं इनकी महानता को मान जाऊंगी। और रातों रात वो दरवाजा उनका पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। उस मंदिर का दरवाजा अभी भी पश्चिम की ओर है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देव जगह है, वहाँ पे सूर्य मंदिर है। तब से औरंगजेब भी इनकी भक्ति करने लगी, सूर्य बाबा की। इनकी यही महानता है। सूर्य की पूजा बहुत पुराने जमाने से चला है। बड़े बड़े देवता लोग भी सूर्य की पूजा करते थे। महाभारत की जो द्रौपदी है ना, वो अपने बच्चों के लिए छठ शुरू की थी। द्रौपदी बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए, जिनको जो गरीब है जो है वो मन्नत मानते हैं कि मैं भगवान पूजा करूंगी, मेरा मन्नत अगर पूरा होगा तो मैं आपको अर्घ दूंगी। और तभी से चलता आ रहा है। रखना तो है। सुबह आना 5 बजे। ये पकड़ाइए मेरे को, इंटरव्यू होता रहेगा। उनसे पूछो, उनसे वो पहला बार आई है। उनसे पूछ, पहला बार आई है, पूछो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख के छठ पूजा, मजा आ रहा है। और क्या चाहिए बस। ये तो कोई चुरमुरा इसके ही अंदर टूट देता। छठ पूजा वास्तविक रूप में पूर्वांचल का एक कहा जाने वाला पर्व है, जो कि 4 दिन तक चलने वाला बहुत कठिन व्रत होता है। महिलाएं व्रत रखती हैं, और यह पूर्वांचल का ना हो करके अब यह प्रदेश का भी नहीं रह के ये राष्ट्रीय नहीं, ये विश्व स्तरीय मेल हो गया है। यहाँ पर संगमनोज में अजय राय जी विगत 10-11 वर्षों से यहाँ पर इस सफाई घाट की सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, ये पूर्वांचल छठ समिति बना करके इसका जो है कर रहे हैं। Did you hear that voice? Yes, it is the morning and सनराइज होने वाला है, और हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ गैदर्ड हो चुके हैं संगमनोज पे। So have a look here around.
जाते वो बाट जे पूछेला बाटोहिया ई डल के करा के ई डल के करा के जा। मेरा नहीं लेगा, सुनना मेरा नहीं लेगा। नाराज है मेरे से। बोल रही नाराज है क्या मेरे से? अरे उधर वो फोकस खत्म मेरे से भी। अबे रुक जा। सिंदूर खेला होता। नहीं सगी नहीं, इनके बड़े पापा लगेंगे, मेरे पापा। ये तब तक खड़ी रहेंगी जब तक सूरज नहीं निकलेगा। सूरज जब तक निकलेगा नहीं तब तक वेट ही करेंगी ये पानी में। ऑब्वियस अब है सब भयंकर सबसे। मेरा मुन्ना लजा रहा है। ये लल्लानाथ छठ है। ये सारे मोड़े यहाँ पे पानी में गुतर गुतर करके यू रिमेम्बर द डे ऑफ करवा चौथ? उस दिन भी चांद जो है लेट उगता है। ऐसे जनरली अपने टाइम पे उगेगा, लेकिन जिस दिन लोग व्रत रखते हैं उस दिन लेट उगता है। और आज के दिन भी सूरज लेट उगता है। और यही इनके परिश्रम और इनके धैर्य भावना का प्रमाण है कि ये लेडीज़ जितने, लेकिन अब हाँ 1-2 लेडीज़ अपने पूरे धैर्य भावना से करेंगी भी तो भी सूर्य तो अपने टाइम पे ही उगेगा। बदल तो देंगी नहीं वो पृथ्वी के गोल घुमाई को। भाई थोड़ा हाथ हटा देना। ये मेरा पहली बार था, काफ़ी अच्छा लगा और इस त्योहार पे सभी को आना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी? आप याद उद करके आई थी, क्या हुआ? सूर्योदय नहीं हो रहा है? अभी नहीं हुआ, उग रहे हैं अब धीरे धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे। आज थोड़ा मनावन करते हैं ना। और ढक गया, जो लालिमा दिख रही थी वो भी ढक गई। सूर्य देव की आज पूजा होती है, देर तो हो गई, उनका इंतजार करना चाहिए। मेहमान हमेशा देर से आता है। एक गीत भी है ना, छठी के दुलरुआ सूरजमल। बड़ी दिक्कत हुई। इतना कैमरे के सामने आने की आदत नहीं थी, जो कि आए दिन सोशल मीडिया पर हम लोग रहते हैं फिर भी।
भारत का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। बहुत अच्छा लगता है इस फेस्टिवल में। संगम नगरी में ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हम चाहते हैं सभी लोग यहाँ देखने आए ये फेस्टिवल। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियम। कहाँ पढ़ते हो? बचपन ब्लेसिंग यहाँ स्कूल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मजा आई? हाँ। पटाखे नहीं बजे और छठ मई का पूजा है, बहुत अच्छा से बीता और जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वही लोग मतलब आते हैं घाट पे और सुबह पूजा हो जाने के बाद सब प्रसाद भी लेते हैं। प्रसाद में क्या क्या सामग्री रहती है पता नहीं, फल रहता है, ठुकुआ रहता है और गन्ना और नारियल। हाँ हाँ बोलते थे, फल में तो सब आ गया। प्रसाद मिला, प्रसाद आप लोगों को कुछ नहीं मिला, मुझे प्रसाद मिला है। हेलो, मेरा नाम चारू है और मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे छठ मनाने आई हूँ इलाहाबाद में। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे संगम में छठ देखने आई हूँ और यहाँ पे मेरे को भीड़ देख के और लोगों का क्रेज देख के छठ के लिए तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। बस बहुत एक्साइटिंग है ये सब, मज़ा आ रहा है और क्या चाहिए बस। मुझे लगा आप बताएगी हाँ मेरा गोत्र ये है, मेरे नाम इतने बीघा जमीन है। मेरा नाम सृष्टि है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। घाट पे ही रहती है? नहीं, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे प्रसाद भी मिला है। कल हम लोग शाम को है ना? हाँ, कल हम लोग शाम को आए यहाँ पे घाट पे। बहुत भसड़ मची हुई थी लेकिन हमने जगह बनाई और काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, और फिर सुबह भी भसड़ मची थी लेकिन इतनी भीड़ में हमने एडजस्ट कर लिया। लेकिन ऑल एंड ऑल हमें बहुत मज़ा आया और पूजा अच्छे से हो गई, सब कोई खुश है और बहुत सारे लोग आए हैं। अभी सबको प्रसाद भी बटेगा और हम खाएंगे और हो सके तो अभी ले लीजिए। हमको भी दे दीजिए। आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही खाइए। नहीं मिलेगा हमको, तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं मुझे ये लोग। तो फाइनली ठेकुआ, द मोस्ट अवेटेड प्रसाद। अकेले अकेले नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। फाइनली वी आर हैविंग द ठेकुआ। ये मुझे हम लोग को बहुत पसंद है। ये सूप का प्रसाद है, इसमें टीका लगा हुआ है, लकी लोगों को मिलता है। नहीं नहीं, मेरे में भी लगा हुआ है। यू आर नॉट प्रिविलेज। हम दोनों लकी हैं। मित्र किसके हो आखिर? सोनू इतना बड़ा हो गए हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? इसका ब्याह नहीं हुआ, इसी मनोकामना के लिए यहाँ पे आया था। अब अगली बार लुगाई के साथ आएगा यहाँ पे। हुआ तो आपका भी नहीं है भाई मुझे छोड़ दो, मुझे बस। वाह मोड़े वाह, अपने मन की याद जो तुमने यहाँ पे बयां की है। राधे माँ को भी दीजिए। इतना प्रसाद लेके आए हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ये राधे माँ को हम लोग से ज्यादा प्रसाद मिला है। अरे नहीं कहिए भैया ऐसे। ये उगते हुए सूर्य को आज पूजन के लिए महिलाओं अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं और ये बहुत ही मान्यता वाली चीज़ें हैं और उन्हीं मान्यताओं को पूजा करने के लिए उनके साथ में यदि पति है तो ये अपने आप को सौभाग्य समझती हैं और उनसे ही अर्घ दिलाने का अपना सौभाग्य समझती हैं। इस पर्व पर बहुत ही मान्यता है और मान्यताओं के अनुसार ही लोग इतने आस्था है। खास करके पूर्वांचल के लोगों में ये बहुत ज़्यादा ही मान्यता है और पूर्वांचल के लोग ही इस संगम घाट पर ज़्यादा करके एकत्रित हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम भी यहाँ आए हुए। पूजवा चौचक रहल कि नहीं थे? पूजा आज एकदम चकचक बा, पूजा में कोनो दिक्कत नहीं है। पंडित जी के अभाव बा, दूध वाला ना आइला, बाकी दिन दूध वाला आवेला बेचे खातिर, आज दूधे वाला नहीं है। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। और कोई जयकारा शेरवाली दा। बोलो गंगा मैया की जय। मैया की जय। हनुमान जी की जय।
सर हाँ एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? अरे सुनो भाई, इतने खुश क्यों हो? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बोल दूं क्या? इतना बड़े हो गए हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? करोगे क्या? तुम्हारी आवाज़ तो जा ही नहीं रही है कहाँ इसमें। जा रही है। सब लोग जा रहे हैं।